सबसे पहले बात जशपुर की, जहां पर पणसिली गांव में नाबालिग के साथ रेप और आत्महत्या के मामले में प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मृतका के गांव पहुंची रायगढ़ की सांसद गोमती राज ने न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गांव आने का निमंत्रण दिया। गोमती साय ने कहा, हाथरस मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी न्याय मांगने गए थे तो यहां भी आए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की करतूतों का हिसाब ले। उन्होंने कहा, उनके आने जाने का खर्च मैं दूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करके मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि परिस्थितियां कह रही हैं कि हत्या में और भी लोग हैं जिन पर हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये बता दें कि पिछले दिनों 7 महीने की गर्भवती नाबालिग बच्ची की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। परिजनों का आरोप है कि युवती का प्रेम संबंध सुशील मिंज से बीते 3 साल से चल रहा था। जब युवती गर्भवती हो गई तो सुशील ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। प्रेमी के मुकरने से परेशान पीड़िता पुलिस से शिकायत करने जा रही थी, जिसकी भनक मिलते ही आरोपी पक्ष के लोग लड़की को अपनाने की बात कहते हुए घर ले गए, लेकिन 2 दिन बाद उसकी लाश पेड़ पर फंदे से झूलती हुई मिली। एक सांसद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग यहाँ पर दुखी परिवार से मिलने आए हैं। लोग कह रहे हैं आत्महत्या, तो हम लोग जो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, सुन ही रहे हैं, उस हिसाब से तो आत्महत्या है ही नहीं। और उस हिसाब से तो ये लोग मर्डर करके उसको पेड़ में लटका दिए, इतना बर्बरता से उसका हत्या किए ये लोग, और उसके पेट में बच्चा था। आज इतना बड़ा घटना है, वो भी इसी ब्लॉक में ज़्यादातर घटनाएं हो रहा है, वो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रजनी ठाकुर जुड़ चुकी हैं। रजनी, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एक परिवार की बेटी गई है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में अब जो देखने को मिल रहा है उससे नजर आ रहा है कि राजनीति इस पूरे मामले पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंसाफ कितना मिलेगा, क्योंकि एक तरफ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये आशंकाएं अब व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी शिल्पा, बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद है ये पूरी घटना। विवरण सुन के ही लगता है कि किस दर्द से वो महिला गुजरी होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दुखद घटना पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं देश भर में। खासतौर से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बलरामपुर का मामला हमने देखा, इसके पहले बेमेतरा में भी इस तरह के मामले आए, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उन घटनाओं को रोकने की बजाय राजनीति शुरू हो जाती है। हम देख रहे हैं कि लगातार यूपी के हाथरस की घटना को छत्तीसगढ़ से जोड़ते हुए राजनीति की जा रही है। भाजपा राहुल गांधी से सवाल कर रही है कि जब वो हाथरस जा सकते हैं तो वो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आते हैं। वहीं जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार प्रदर्शन कर रही है हाथरस में हुई घटना के खिलाफ। लेकिन ध्यान इस बात का नहीं है कि किस तरह से जो हाथरस में घटना हुई है या जो छत्तीसगढ़ में घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश की जाए। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पिछले दिनों डीजीपी ने भी बैठक ली। बैठक में उन्होंने खासतौर से महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को लेकर चिंता जताई है, नाराजगी जताई है, और ये कहा है कि इस तरह के अपराध नहीं होनी चाहिए। सभी जिलों के एसपी को साफ साफ ये निर्देश दिया गया है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी मसला अगर आता है तो उसे प्राथमिकता से हल किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बंद कमरों में जो बैठकें होती हैं उनका असर वहीं तक खत्म होकर रह जाता है, बाहर उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं, पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठते हैं, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। अब देखना ये होगा कि इतनी दर्दनाक घटना जो सामने आई है, इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो जाती है और कार्रवाई पूरी कब तक हो जाती है, और इसके साथ ही राजनीति कब खत्म होती है। क्योंकि बलात्कार जैसी घटनाएं वो घटनाएं नहीं है जिस पर राजनीतिक रोटी सेकी जाए। पर शर्मनाक बात यही है कि कोई भी पार्टी हो, इन घटनाओं पर भी राजनीति शुरू कर देती है। बिल्कुल, ये कहा जाए रजनी, यहाँ पर सीधे तौर पर जिस तरीके से हाथरस में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष वहां पर प्रखर नजर आया। कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरा एक प्रदर्शन किया, लोग निकले यहाँ पर, राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिलने के लिए पहुंचे पीड़िता से, क्योंकि हाथरस में भी ये तस्वीर सामने आई। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरा मामला है वो ठंडा ना पड़ जाए कहीं।
बिल्कुल शिल्पा, लगातार विपक्ष की यही कोशिश है कि ये जो मसला है ये चर्चाओं में बना रहे और इस पर सियासत होती रहे। हालांकि विपक्ष का काम भी यही है कि जो भी मुद्दे हैं उसे उठाया जाए, गंभीरता के साथ उठाया जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं कोशिश भी यही कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ कब आएंगे, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था वो कब देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा की जो स्थिति है उसका कब जायजा लेंगे। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हाथरस में हुई घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। काले गुब्बारे उड़ाए गए, कांग्रेस ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, आज भी पैदल मार्च निकाला जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे राज्य में जो घटना हुई है वहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति सामने आई है, अगर आप उसे लेकर इतने गंभीर हैं तो अपने राज्य में आप गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, वहां पर आप गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लगातार इस तरह के जो अपराध हैं वो हो रहे हैं। महिला सुरक्षा की स्थिति खतरनाक होती जा रही है, पर उसके बावजूद सिर्फ राजनीति हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है।